कि अभी हम इसको सिंगल नेशनल कैरिकुलम के ऊपर देख रहे हैं। इन्होंने तमाम सूबाई हुकूमतों को ऑनबोर्ड किया। 46 मेंबर्स की एक जो है ना वो कमेटी बनी जिन्होंने इसके ऊपर काम शुरू किया, और वो 46 मेंबर्स थे कौन कौन से? लम्स यूनिवर्सिटी, आगा खान यूनिवर्सिटी, कराची का एजुकेशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी है, बीकन हाउस सिटी स्कूल, इन सब के जो सब्जेक्ट और सीनियर कोऑर्डिनेटर टीचर्स थे 80% तकरीबन उसमें प्राइवेट सेक्टर था और 20% जो है वो सरकार की तरफ से साथ। उन्होंने जब ये मसौदा तैयार किया तो मसौदा तैयार करने के बाद इसमें एक डेट उन्होंने लिखी है। ये कैरिकुलम पेश करने के बाद उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बनाई 11 से 14 फरवरी पिछले साल 2020 में। इस कॉन्फ्रेंस में था उन्होंने ये मसौदा वहाँ पेश किया, तो ये इसको उन्होंने कहा भी ये ज़ीरो डॉक्यूमेंट है। इस कॉन्फ्रेंस में इसकी मंजूरी ली गई। उसके बाद फिर इन तजावीज़ को उन्होंने वज़ीर आज़म के सामने रखा, जी ये हमने बना दिए, और ये जितने भी पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम सब ने इसके ऊपर तकरीबन 3 महीने काम किया। ये काटते हैं, ये डालते हैं, उसमें उलमा भी शामिल, उलमा को भी ऑनबोर्ड किया। और जब ये रेडी हो गया, अब इसको रेडी करने के पीछे 3 चीज़ें थी। एक हमारा कैरिकुलम जो कि 2006 में बना ऑलरेडी था, जुबैदा जलाल आपको याद होगी जिसने ये कैरिकुलम हमारा पिछले में दिया। उसके बाद कैम्ब्रिज का कैरिकुलम सामने रखा गया और सिंगापुर का कैरिकुलम सामने रख के ये 46 मेंबर के जो आपको मैंने ये चीज़ वो PTP की PDF फाइल है जो उन्होंने हमें 7 जनवरी को स्लाइड पे दिखाई। उन्होंने ये जब मेल की तमाम पार्टिसिपेंट को तो मैंने इसको PDF बना के शेयर भी किया। उसमें उन्होंने एक पूरा फ्रेमवर्क बना के दे दिया कि ये हम इतने सालों में इस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। जब इसकी मंजूरी होगी, इसका जो मेन, उस दिन भी मैंने बयाने में भी थोड़ा सा जिक्र किया था कि इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है ना वो है असेसमेंट सिस्टम को चेंज करना। इसमें फेडरल गवर्नमेंट ने क्योंकि ये जिम्मेदारी ली है, और फेडरल गवर्नमेंट ने 2 चीज़ें आगा खान यूनिवर्सिटी को आउटसोर्स की, पैसे दिए काम करने के। एक तो टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, जो टीचर्स को ट्रेनिंग कैसे देनी थी, और असेसमेंट फ्रेमवर्क, ये बच्चों के इम्तिहान कैसे देंगे। इसमें स्पेशली 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। और आगा खान यूनिवर्सिटी जो असेसमेंट फ्रेमवर्क बना रहा है, ये इन्होंने टिम्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि मैथ और साइंस को चेक करते हैं, उस प्लेटफॉर्म के या A लेवल O लेवल की तरह के हमारे एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम्स कब आएंगे? जो टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो वो इस साल मई 2020 में जो हमारी PTP है उसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। मैंने कहा था ये टीचर्स मॉड्यूल हम कर देंगे ताकि जब नया सेशन शुरू हो तो आप लोग अपने टीचर्स को ट्रेनिंग इस कैरिकुलम के मुताबिक दे सकें। और जो असेसमेंट फ्रेमवर्क है ये 2024 में, क्योंकि इस कैरिकुलम के मुताबिक 21-22 में हमारी प्राइमरी का ये पोर्शन चले, 22-23 में 6, 7, 8 का बुक्स आएंगी, और 23-24 में हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्कूल के कैरिकुलम इम्प्लीमेंट हुए। और वो भी आज मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया। 6, 7, 8 का आज ड्राफ्ट आ गया, वो भी मैंने शेयर कर दिया। अब इसमें जो करंट पोजीशन है कैरिकुलम पे बहुत अच्छा है, लोग इसमें जो तकरीबन तमाम तबकात ने जो है ना वो अप्रिशिएट किया कि ये काम होना चाहिए था, क्योंकि ये 2016 के लगे हुए थे, डिपार्टमेंट लगा हुआ था, लेकिन इस हुकूमत ने आकर उसका भी ओके गो हेड, इन्होंने गो हेड दिया। और जो करंट पोजीशन है वो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन, जिसके ऊपर पब्लिशर्स और कैरिकुलम बोर्ड के दरमियान सर जंग चल रही। आपने भी TV पे सुना होगा वफाकी वजीर से भी, मुराद राज साहब से, सिंगल नेशनल कैरिकुलम का मतलब ये नहीं है कि किताब एक हो। ये तो वाज़ेह उसने कह दिया। हाँ, ये पहले शुरू से कह रहे हैं, हमें भी यही बता रहे हैं कि
फिर ये नहीं है कि किताब एक गवर्नमेंट स्कूल भी पढ़ेगा, प्राइवेट स्कूल भी पढ़ेगा, बिकन हाउस भी पढ़ेगा, करेक्टिव भी पढ़ेगा, इस तरह नहीं होगा। प्राइवेट पब्लिशर्स को इजाज़त दी जाएगी, वो भी अपने किताबें प्रिंट करेंगे इसी करिकुलम को सामने रखते हुए। लेकिन जब 7 तारीख को हमें ATV ने प्राइवेट स्कूल्स को बुलाया तो उसमें उन्होंने हमें बड़े वाज़ेह तौर पर कहा, इस साल हम प्राइवेट पब्लिशर्स को किताब छापने नहीं देंगे। इस साल तमाम लोग PTV की किताबें पढ़ाएंगे। उस मीटिंग में तकरीबन 27-28 से ब्रीफिंग के बाद हमने कहा भी आप जो कह रहे हैं कि इस साल सिर्फ PTV पढ़ेगा सारे स्कूल, सामने बीकन हाउस बैठा हुआ है, सिटी स्कूल बैठा हुआ है, लाहौर ग्रामर बैठा हुआ है, या जो 5000 कम से फीस वाले हैं वो भी कहेंगे सब यही पढ़ेंगे। अगले दिन 8 तारीख को फिर हमने मीटिंग आपने रब्ता किया शौकत महमूद साहब से भी, आप तो कहते थे कि मल्टीपल बुक्स होंगे और ये PTV हमें कह रहा है पंजाब के सिर्फ एक बुक होगी। इन्होंने समझ में गलती लगी, उसमें गलती लगी होती तो इतनी बड़ी बात एक MD या चेयरमैन तो नहीं कर सकता। उन्होंने फिर 8 तारीख को एक सर्कुलेट जारी किया कि नहीं मल्टीपल बुक्स होंगे। और अब जो PTV को जब ये मैंने क्वेश्चन किया कि सर आप प्राइवेट पब्लिशर्स को क्यों इजाज़त नहीं देते इस साल, आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा जी बात यह है कि 2 लोग 2 पब्लिशर्स, हम जिन लोगों ने NOC लिया अगर हम इनको इजाज़त देंगे तो ये किताबें प्रिंट कर लेंगे और पूरी मार्केट का शेयर ये दोनों पब्लिशर ले जाएंगे और बाकी लोग इतनी जल्दी NOC लेके किताबें प्रिंट नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सब इवन में खेलें। हम जनवरी में इन सबको बुलाएंगे और सबको इकट्ठा एक टाइमलाइन देंगे भी आप अपने बुक्स दें, उन बुक्स को हम NOC दें और NOC देने के बाद फिर सारे इकट्ठे प्रिंट करें और सारे इकट्ठे मार्केट में अपनी बुक्स देंगे। लेकिन ये NOC लेने का तरीका उन्होंने प्रोलाग कर दिया तकरीबन 3-4 महीने। अब उलमा बोर्ड भी इसका पार्ट है और वो भी इसकी इजाज़त देगा, जो भी कोई अपनी करिकुलम के मुताबिक बुक टेक्स्ट बुक बोर्ड को देगा जी ये मेरी बुक पास की जाए, क्लास 3 की साइंस की ये बुक मैंने पढ़ाई या क्लास 4 की इस्लामियात की बुक मैंने लिखी, इस करिकुलम के मुताबिक मैंने लिखी। तो पब्लिशर्स और उनकी वो जम जाती है, वो कहते हैं कि आप अपनी किताब जब मार्केट में लाएँ तो हमारी किताब भी होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाली किताबें यूज़ कर रहे हैं। और अगर एक स्कूल 25,000 फीस लेता है, अगर उसने आप वाली किताब पढ़ानी है तो वो 25,000 फीस को कैसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो ये सारे मामला जारी हैं और इसके ऊपर पब्लिशर्स और टेक्स्ट बुक बोर्ड बात नहीं करते और हमारी जो एसोसिएशन हैं वो भी उसके ऊपर ऑन बोर्ड है। कल एक मीटिंग भी है लाहौर में जो कि प्राइवेट पब्लिशर्स ने कॉल की है एसोसिएशन के लिए, आप भी हमारी आवाज़ होगी। तो ऑलरेडी उनकी आवाज़ अभी सबको इक्वल प्लेइंग फील्ड है, ताकि अगर PTV में अपनी किताबें प्रिंट कर रहा है तो बाकी को भी होना चाहिए। तो ये मामला यहाँ तक पहुँचे हुए जो कि सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से, और उम्मीद है कि PTV जो है वो अपनी बुक्स अप्रैल मई तक ले आएंगे और अगर इन्होंने पब्लिशर्स को इजाज़त देगी उनकी बुक्स भी जो है वो लाएंगे। इसमें एक चीज़ सिर्फ देखने वाली है, 2-3 चीज़ें हैं कि पेज नंबर है ये पहले और इसका फ़र्क, पेज नंबर 4 तो 2006 का करिकुलम में ये था और 2020 के सिंगल नेशनल करिकुलम में ये 3 ईयर 1 ये कहते हैं प्रैक्टिस। पहले उर्दू इंग्लिश मैथ सिर्फ ये 3 बुक्स और ये उनके आगे मीडियम थे। अब क्लास 1 पे आते हैं इंग्लिश उर्दू मैथ जनरल साइंस, और अब जो 20 में इन्होंने इंग्लिश सिर्फ एक इस्लामियात जो है उसको ऐड कर दिया 1 से लेके 1, 2, 3 में। पहले गवर्नमेंट के कैरिकुलम में ये नहीं था और सिर्फ इंग्लिश और मैथ 1 में भी 2 में भी और 3 में भी सिर्फ ये इंग्लिश, सिर्फ मैथ इंग्लिश में होगा, जनरल नॉलेज वो भी उर्दू में होगा, चाहे वो प्राइवेट पब्लिशर छापे या वो गवर्नमेंट छापे, ये उर्दू में होगा। इसी तरह क्लास 4-5 इसमें सिर्फ जनरल साइंस और मैथ इंग्लिश में होगा
और इंग्लिश ऑलरेडी लैंग्वेज है वो होगी, लेकिन जो सोशल स्टडी है वो उर्दू में ही होगी। लेकिन ऑप्शनल नहीं, ऑप्शनल नहीं, मैथ इंग्लिश में, मैथ सब के लिए मैथ इंग्लिश में और साइंस इंग्लिश में, और सबके लिए सोशल स्टडी 1 से 3 क्लास में जनरल नॉलेज है, साइंस और सोशल स्टडीज ब्लेंड है, साइंस और सोशल स्टडीज 3 क्लास तक सर सिर्फ साइंस नहीं है। हाँ सर मैथ इंग्लिश में क्यों, मैथ और साइंस इंग्लिश में, जनरल नॉलेज उर्दू में, जनरल नॉलेज उर्दू में, और सोशल स्टडी भी होगी। जनरल नॉलेज तो जनरल साइंस उसमें साइंस पहले यूँ था कि साइंस सोशल स्टडी इस्लामी आदमी लोग इस्लामियत ज़्यादा हो गई, सोशल स्टडी साइंस से करते हैं इकट्ठे हैं 3 क्लास तक, और जब 4-5 में आएंगे तो साइंस और सोशल अलग होगी, लेकिन साइंस इंग्लिश में और सोशल उर्दू में। जी जी। उन्होंने हमें कहा कि हम किसी को इंग्लिश में छापने की इजाज़त दीजिए, जो हमने लिख दी है PDF में किताब जो है वो उर्दू में ही है, और इसकी उन्होंने जस्टिफिकेशन बताई कि हमारे जो कौमी सतह पे उर्दू को हमने इतनी राय देनी है कि हम इसको पढ़ाना शुरू करें, इसलिए हम इसको उर्दू में लेके आ रहे हैं। उसके बाद पेज नंबर 6 पे ना ये उन्होंने हमें इस दफ़ा पिछली दफ़ा सिर्फ जो 5 किताबें इंग्लिश में थी और इस दफ़ा 14 किताबें इंग्लिश में, और इसके बाद बाकी उन्होंने हमें आगे आप देख लेंगे कि जो नेशनल करिकुलम काउंसिल की उसके 46 मेंबर थे, और उन्होंने ये सारे इसके और दिस इज अ गुड थिंग, और उम्मीद है कि इस साल अगर प्राइवेट सेक्टर ने मजबूरन PTV लगाना भी पड़ा तो 2022-23 में तमाम पब्लिशर्स भी अपनी बुक्स इसी करिकुलम के मुताबिक, इसी प्रोग्राम के मुताबिक लेके आए, और फिर हमारे इसी में सवाल है गवर्नमेंट को ऑलरेडी जुलाई में यहाँ से स्टार्ट करें, मिड मई से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो मई तक जो हम पढ़ाएंगे वो बुक्स कौन सी होंगी या उसका तरीक़ेकार क्या होगा। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हमें बात करनी चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कहती है कि PTV पढ़ाएं तो वो तो हमें पढ़ानी पड़ेगी, लेकिन वो तब पढ़ाएंगे जब गवर्नमेंट का सेशन जब स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट लोग तो मार्च में शुरू कर रहे हैं हमारे, तो मार्च से लेकर मई तक का जो टाइम है सर, इसके ऊपर मेरे ख्याल से डिस्कशन होनी चाहिए। ये तो क्या करते हैं SNC वाला जो टॉपिक तो आपका मेरे ख्याल में हो गया क्लोज। दूसरा SNC के हवाले से वैसे अगर देखा जाए कि हमारी एक नेशन है, तो जो एहसास कमतरी पैदा होती है वो यही होती है कि अमीर का बच्चा डिफरेंट बुक्स पढ़ रहा है या डिफरेंट उसका क्राइटेरिया है, और दूसरे जो गरीब है उसका डिफरेंट एहसास कमतरी खत्म होगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है।